नमस्ते, मेरा नाम शिविका है और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी मेरा सोशियोलॉजी गेट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कर रही हूँ। मेरे पास सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ना ही अपने ग्रेजुएशन में था, ना ही मैंने 11th-12th में पढ़ा था। मैं हमेशा साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग में और फिर मैंने इग्नू से मास्टर्स कंप्लीट किया था सोशियोलॉजी में। तो जब मैं मास्टर्स कर रही थी, कहीं दूर दूर तक नहीं पता था कि गेट का एग्ज़ाम होगा। इट वॉज़ इन 2021 कि फ़र्स्ट टाइम गेट का एग्ज़ाम सोशियोलॉजी में कंडक्ट कराया गया। गेट और नेट के एग्ज़ाम में जो डिफरेंस है, हालांकि मेरा इससे पहले मैंने कोई भी सोशियोलॉजी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है, नेट भी नहीं अभी तक दिया। तो गेट एग्ज़ाम में बैठकर जो मुझे चीज़ें लगी और जिससे ये क्वेश्चंस आए थे, इफ़ आई कंपेयर टू दैट ऑफ नेट एग्ज़ाम्स के PYQs, वो यही है कि नेट एग्ज़ाम बहुत ही जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, आपकी मेमोरी को टेस्ट करता है कि आपको कितना याद है, कितना पता है। और काफ़ी हद तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं डिमांड करता एज़ कम्पेयर टू गेट। हालांकि अब नेट भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालता है जहाँ पे आपके कंसेप्ट्स को चेक किया जाता है, बट मोर और लेस वहाँ पे आपकी मेमोरी का ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। जैसे ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना। गेट के ब्रोशर में ही ये मेंशन था कि दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल, सिंथेसिस। और क्वेश्चंस भी जो सारे थे वो यही स्किल्स आपकी टेस्ट कर रहे थे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दोनों की थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, बिकॉज गेट के एग्ज़ाम के लिए आपके कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आपको हर कंसेप्ट की ना सारी डायमेंशंस पता हों, जिससे आपके पास वहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आए तो आप बिल्कुल सही से टिक कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे MSQs आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। ये डिफरेंट है नेट से, क्योंकि नेट में आते हैं कोड बेस्ड क्वेश्चंस। तो वहाँ पे तो एलिमिनेशन वाली चीज़, आपको 1-2 चीज़ें पता होती हैं, आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल देते हो। बट गेट में ये जो MSQs हैं, ये तभी अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। और MSQs में ये भी है कि देखिए, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो मार्क्स जाते तो नहीं, पर मार्क्स मिल भी नहीं पाते। मैं कहीं 48 मार्क्स कुछ स्कोर कर रही हूँ। मेरी जो प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम के लिए थी दैट वाज लिमिटेड टू 14 डेज़। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि गेट एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा कंसाइज है, थोड़ा छोटा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली मेंशन कर रखे हैं कि वेबर में क्या पढ़ना है, और इन ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन है। नेट के जो सिलेबस है, उन्होंने तो एक एक वर्ड लिख दिया है, अब उसमें वो कितना भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और मैंने सिर्फ 15 मैम की वीडियोस देखी थी, तो जितना मुझसे सिलेबस कंप्लीट हो पाया मैंने किया था। कुछ 6 यूनिट्स मैंने कंप्लीट कर ली थी। हालांकि रिवीजन मेरा उतना अच्छा नहीं था। 14 डेज़ में आप सोच सकते हैं कि क्या ही हो सकता है। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने PYQ सॉल्व किए थे गेट के। तो इतना कुछ करके 14 डेज़ में मैं 48 मार्क्स स्कोर कर रही हूँ। अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और स्पेशली MSQs के लिए हम थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो वन कैन स्कोर 55-60 आराम से स्कोर किया जा सकता है। इनफैक्ट 70+ भी कोई स्कोर कर सकता है। पर हाँ, MSQs के लिए उसको काफ़ी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज वो क्वेश्चंस जो कि काफ़ी स्कोर करने वाले क्वेश्चंस थे, स्कोर किया जा सकता था। अब काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे मैं 2 ऑप्शंस टिक कर आई हूँ बिल्कुल सही, और तीसरा नहीं कर आई। उतना चला भी नहीं दिमाग की तीसरा कैसे वो चीज़ को कनेक्ट करता है। वहाँ तो जो सही लगा वो किया। इसलिए फॉर 2022 इफ़ आई विश टू गिव एनी लर्निंग्स कि इस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस मैंने क्या सीखा, वो यही था कि अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो, सिलेबस का एक भी टॉपिक मत छोड़ो, बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स कि किस थिंकर का क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। वो तो आपको अच्छे से होने ही चाहिए कवर। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, जनरल एप्टीट्यूड काफ़ी स्कोरिंग है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स वगैरह के। तो ये चीज़ें अगर करें तो वन कैन क्लियर गेट 2022 फॉर श्योर। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना चाहें आप लोग, तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।